नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। लालू यादव की पार्टी ने नीतीश कुमार पर कहा है कि अविलंब जितनी जल्दी हो सके इस्तीफा दे नीतीश कुमार। साथ ही ऐलान कर दिया गया है कि बिहार में जल्द बनेगी तेजस्वी सरकार। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। लालू यादव की पार्टी राजद की तरफ से कहा जा रहा है कि बिहार में रिकॉर्ड तोड़ बेरोजगारी दर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को तुरंत ही इस्तीफा दे देना चाहिए। राजद का कहना है कि रोजगार नहीं दे सकते हो तो इस्तीफा दे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। तो वहीं युवा राजद नेता अरुण कुमार यादव ने कहा है कि जनादेश चोरी करके अगर नीतीश जी मुख्यमंत्री नहीं बनते तो आज नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री होते। जब तेजस्वी यादव जी बिहार के सीएम होते तो पहली ही कैबिनेट की पहली ही बैठक में पहली हस्ताक्षर से 10 लाख बिहार के नौजवानों को सरकारी नौकरी मिलता। चिराग पासवान ने दावा कर दिया है कि बिहार में शराबबंदी फेल होने का कारण और कोई दूसरा नहीं बल्कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। उन्होंने कहा है कि अवैध शराब बिक्री से जो पैसे आ रहे हैं वो सीधा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जेब में जा रहे हैं। चिराग पासवान ने दावा किया है कि बिहार में शराबबंदी पूरी तरह से फेल है। घर घर में हो रही है शराब की होम डिलीवरी। उन्होंने कहा है कि शराब माफियाओं को संरक्षण दे रही है सरकार। सरकार के साथ साथ प्रशासन की मिलीभगत से पूरे बिहार में शराब माफिया सक्रिय है। चिराग पासवान ने आरोप लगाया है कि अवैध शराब की बिक्री से आ रहे पैसे सीएम नीतीश की पैकेट में जा रहे हैं। ऐसे में अगर एलजेपी की सरकार आती है तो इसकी जांच की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं तो विपक्ष हूं लेकिन उनकी पार्टी के ही नेताओं ने भी शराबबंदी कानून पर सवाल खड़े किए हैं। बिहार में सरकारी नौकरी की बहार। बिहार में 12वीं पास के लिए 2380 पदों पर वैकेंसी निकली है। 69,100 तक सैलरी दी जाएगी और 25 मार्च तक आप आवेदन कर सकते हैं। और ये वैकेंसी अग्निशामक विभाग में निकली है। बिहार में फायरमैन के पदों के लिए 2380 वैकेंसी निकली है। और आप ऑफिशियल वेबसाइट www.csbc.bis.nic.in पर जाकर 25 मार्च से पहले आवेदन कर सकते हैं। जनरल ओबीसी को 450 रुपए आवेदन शुल्क और SC ST वालों को 112 रुपए देना होगा। ममता बनर्जी ने बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि बिहार में जल्द ही गिरेगी नीतीश सरकार और तेजस्वी यादव बनेंगे बिहार के मुख्यमंत्री। अब बिहार में नीतीश सरकार को खुद गिराएगी ममता बनर्जी। तेजस्वी यादव से मुलाकात के बाद उन्होंने घोषणा कर दी है कि बिहार में नीतीश सरकार को खुद गिराएगी ममता बनर्जी। और समय भी बता दिया गया है कि पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद बिहार के नीतीश सरकार भी गिर जाएगी। और उन्होंने ये भी खुलासा किया कि बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की जीत होनी थी, तेजस्वी की जीत होनी थी, लेकिन षड्यंत्र करके उन्हें हराया गया है। उन्होंने साफ कहा है कि बीजेपी और नीतीश सरकार के द्वारा गलत तरीके से तेजस्वी यादव को हराया गया और घोषणा कर दी है कि आज या कल बिहार में तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी। और बीजेपी को चेतावनी देते हुए कह दिया गया है कि बीजेपी बंगाल की चिंता को छोड़कर बिहार की सरकार की फिक्र करे क्योंकि वहां की सरकार अब गिरने वाली है। शिक्षकों के लिए खुशखबरी है। टीईटी परीक्षा पर बड़ा फैसला ले लिया गया है। शिक्षा मंत्री ने ऐलान कर दिया है कि अब सर्टिफिकेट की वैलिडिटी 7 साल से बढ़ा करके लाइफ टाइम कर दी गई है। और 29 अक्टूबर 2020 के बाद टीईटी परीक्षा में पास हुए अभ्यर्थियों को ही ये फायदा मिल पाएगा। तो सदन में अब ये तय कर दिया गया है कि कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक की टीईटी प्रमाण पत्र की वैलिडिटी अब लाइफ टाइम तब होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार को नई सौगात दे दी है। आज इलेक्ट्रिक बसों का उद्घाटन हुआ लेकिन मुख्यमंत्री जी का आज जतरा ही खराब है। देखिए, मुख्यमंत्री जी उद्घाटन के लिए रिमोट का बटन दबाते रहे लेकिन शिलान्यास का पर्दा ही नहीं हटा और बाद में लोगों ने हाथ से ये पर्दा हटाया।
और इत्तेफाक देखिए, सीएम नीतीश के पीछे चल रही बस अचानक बीच रोड में ही बंद हो गई और ये बस विधानमंडल में भी जाकर टकरा गई। आप देखिए किस प्रकार से दीवार टूट गया है, बस भी काफी क्षतिग्रस्त हुई। तो जिस बस में ये दावा किया जा रहा था कि ये बिल्कुल ही सुरक्षित है, तो पहले ही दिन दुर्घटना हो गई, विधानमंडल की रेलिंग को ही तोड़ दिया। अब बिहार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बड़ी सौगात दे दी है। बिहार को मिली है 82 नई लग्जरी डीलक्स और इलेक्ट्रिक बसों की सौगात। ये बैटरी से चलने वाली बसें एक बार फुल चार्ज होने पर 250 किलोमीटर तक चलेगी और इससे एक तो प्रदूषण घटेगा और दूसरी तरफ बिहार में भाड़ा भी कम होगा। इसकी शुरुआत हो चुकी है। 12 इलेक्ट्रिक बसें, 15 लग्जरी, 25 डिलक्स और 30 सेमी डिलक्स बसों का शुभारंभ किया गया और इन बसों में सीसीटीवी कैमरे भी लगे रहेंगे। क्या साहब, बिहार को पूरी तरह से जंगल राज बना के ही छोड़ोगे क्या, या बना ही दिए हो? देख लीजिए, यूको बैंक में लाखों की दिन दहाड़े लूट हो गई। कर्मियों को बंधक बनाकर लुटेरों ने घटना को अंजाम दे दिया और इनका कोई बाल भी बाका ना कर सका। बेगूसराय जिले में एक बार फिर से बेखौफ अपराधियों ने घटना को अंजाम दे दिया और हथियार के बल पर दिन दहाड़े बैंक को लूट लिया। नीतीश सरकार में अपराधियों का मनोबल ऐसा बढ़ गया है कि रात के अंधेरे की बात तो छोड़ दीजिए, दोपहर में बैंक से दिन दहाड़े 6 लाख लूट के चले गए। एक तरफ जहां मोदी सरकार भारत को विश्व गुरु बनाने की बात करता हो और उसी की सरकार बिहार में है, और देख लीजिए बिहार में 5 लाख शिक्षकों के पद रिक्त है और सिर्फ 90,000 की बहाली होनी है, वो भी सरकार नहीं कर पा रही है। जो बिहार ज्ञान की धरती है, तो इसको सरकार ने बर्बाद करके रख दिया है और लगातार बिहार के सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या घटते ही जा रही है। और जहां तक बात है 90,000 शिक्षकों की बहाली की, तो आए दिन इसके लिए धरना प्रदर्शन हो रहे हैं। कोर्ट ने भी आदेश दे दिया, लेकिन सरकार ने इस बहाली को भी फंसा करके रखा है। और जब सदन में यह सवाल पूछा गया कि जब 5 लाख शिक्षकों की बहाली होनी है तो आप 90,000 ही क्यों कर रहे हैं, तो शिक्षा मंत्री के द्वारा कहा गया कि विपक्ष की मांगों पर विचार किया जाएगा। अब कोरोना वैक्सीन लेने की आपकी बारी आ चुकी है। 1 मार्च से आम लोगों को कोरोना वैक्सीन की शुरुआत कर दी गई है और अच्छी खबर है, अब आप खुद से तय कर सकते हैं कि वैक्सीन आपको कहां लेना है, कौन से समय पर लेना है। अब आपकी मर्जी पर लगेगा कोरोना का टीका। आप आरोग्य सेतु ऐप पर घर बैठे ही अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और अब आपको सरकारी संस्थानों के साथ निजी अस्पतालों में भी कोई पैसा नहीं देने वाला है, बिल्कुल ही फ्री में लगेगा। और अभी फिलहाल 60 साल से ज्यादा उम्र वालों को कोरोना की दवा दी जा रही है, उसके बाद इससे कम उम्र वालों के लिए कर दिया जाएगा। सरकार ने रसोई गैस की कीमत फिर से बढ़ा दी है और इसके विरोध में राजद की महिला विधायक ने बिहार विधानसभा में विरोध प्रदर्शन किया। सिर पर गैस सिलेंडर और गले में प्याज की माला पहन करके सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अब रसोई गैस की कीमत 1000 तक पहुंचने वाली है। रसोई गैस की कीमत इतनी बढ़ा दी गई है कि गरीब का अब खरीदना मुश्किल हो गया है। मोदी सरकार ने गरीबों को गैस कनेक्शन देकर सपने अच्छे दिखाए थे, मगर कौन जानता था कि एक दिन वही मोदी सरकार लूट लेगी। आखिर जिन गरीबों को 2 वक्त की रोटी के लिए सोचना पड़ता है, वे अब गैस कैसे खरीदेंगे। राजद का कहना है कि बिहार सरकार को अब बिहार के गरीबों की समस्या से कोई लेना देना नहीं है, सरकार आराम से सो रही है। नीतीश कुमार की पार्टी जदयू ने कह दिया है कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी रालोसपा का जदयू में हो सकता है विलय। कहा जा रहा है कि अब उपेंद्र कुशवाहा जी नीतीश कुमार के साथ आ सकते हैं और जदयू के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वरिष्ठ नारायण सिंह ने खुल करके कह दिया है कि रालोसपा के जदयू में विलय की संभावना को नकारा नहीं जा सकता है। साथ ही उन्होंने कहा है कि रालोसपा का विलय अगर जदयू में होता है तो उस दल से आए सभी लोगों का उचित सम्मान किया जाएगा।